हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पौधा के जड़, तना और पत्ती के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे, फूल या पुष्प यानी कि फ्लावर को समझेंगे। तो सबसे पहले फूल का एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। फूल का परिभाषा क्या होता है, तो जब हम लोग अभी स्ट्रक्चर ठीक से समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि फूल में नर भाग एंड्रोसियम होता है और मादा भाग गायनोसियम होता है। एंड्रोसियम में मेल गेमिट बनेगा और गायनोसियम में फीमेल गेमिट बनेगा। जब मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ता है तो फिर बीज बनता है और बीज के अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के आपस में जुड़ने के बाद नए जीव का जन्म होता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूल पौधे का वह भाग होता है जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम कहते हैं पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी को पुष्प या फूल कहते हैं। फूल का बनावट समझ लेना है ठीक से कि ये है तना, स्टेम हो गया। जिस तना पर फूल उत्पन्न हो जाता है उस तना को कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो हम इसी तना को फ्लोरल एक्सिस भी कहेंगे। ये है फूल का डंठल जिसको कहते हैं पेडिसेल। ये कहला गया पेडिसेल। पेडिसेल के आधारीय भाग से एक या दो पीस छोटी पत्ती जैसी रचना जुड़ी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। यदि जुड़ी हुई है तो हम इसको कहेंगे ब्रैक्ट। यदि जुड़ी है तो इसको बोलेंगे ब्रैक्ट। पेडिसेल के ऊपर का जो चपटा वाला भाग है इसको कहते हैं थैलेमस या इसी को कहते हैं रिसेप्टेकल। थैलेमस या रिसेप्टेकल। और इसी थैलेमस पर फूल का 4 तरह का पार्ट्स व्यवस्थित रहता है। फूल का जो ये एक छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं, इस एक पीस को कहते हैं सेपल। इस एक पीस को कहेंगे सेपल। इधर एक और सेपल है। ऐसा ऐसा फूल में बहुत सारा सेपल होगा। सारे सेपल को मिला करके एक साथ कहते हैं कैलिक्स। उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स ही फूल का पहला भाग होता है। ये प्रायः हरा रंग का होता है। कैलिक्स का सिंगल पीस, एक टुकड़ा, सिंगल पीस यानी कि इसका यूनिट पार्ट कहलाता है सेपल। मतलब फूल में जितना भी सेपल होगा सबको एक साथ मिला करके कहते हैं कैलिक्स। ठीक है। ये जो एक रेड कलर का पार्ट हम देख पा रहे हैं, एक पीस, हम इस एक पीस को कहते हैं पेटल। इस एक पीस को कहते हैं पेटल। तो एक पेटल ये हो गया, एक पेटल इधर भी है, 2 पेटल हमको दिखाई पड़ रहा है। एक फूल में जितना भी पेटल होगा सारे पेटल को मिला करके कह देते हैं कोरोला। सारे पेटल को मिला के बोलेंगे कोरोला। कोरोला फूल का दूसरा भाग होता है, प्रायः रंगीन होता है और इसका जो सिंगल पीस होगा यानी कि कोरोला का जो यूनिट पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल। तो ये हो गया एक पेटल, इधर हो गया दूसरा पेटल। और भी इस तरह से पेटल होगा, फिगर में भी 2 ही बना हुआ है। ये जो हम एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस एक पीस को कहते हैं स्टामेन। इस एक पीस को कहेंगे एक स्टामेन। तो ये हो गया एक स्टामेन, ये हो गया दूसरा स्टामेन। एक फूल में जितना भी स्टामेन होगा सारे स्टामेन को एक साथ मिला करके कहते हैं एंड्रोसियम। इसको कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है ना, इसको मिला के बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, इसको मिला के बोलेंगे एंड्रोसियम। ठीक है। तो फूल का तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम और एंड्रोसियम का जो यूनिट पार्ट होता है वो कहलाता है स्टामेन। एक एक पीस को बोलेंगे स्टामेन, सारे स्टामेन को मिला के बोल देंगे एंड्रोसियम। सबसे बीच का ये जो भाग है इसको कहते हैं, एक पीस को कहेंगे कार्पेल या बोलेंगे पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। और इसका जो समूह होता है वो कहलाता है गायनोसियम। इसका समूह कहलाता है गायनोसियम। तो यहाँ तो समूह है नहीं क्योंकि एक ही पीस है। इस एक पीस को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं और बोले कि कार्पेल के समूह को गायनोसियम कहते हैं। यहाँ तो एक ही पीस है, तो जब एक ही पीस रहेगा तो हम उस एक कार्पेल को भी एक गायनोसियम ही कहेंगे
और हम यहाँ कहते हैं कि फूल का जो चौथा भाग है वो गायनोसियम होता है, और गायनोसियम का जो यूनिट पार्ट होगा वो कहलाएगा कार्पेल या पिस्टिल। लेकिन गायनोसियम कभी एक ही कार्पेल का बना होता है और कभी एक से अधिक कार्पेल का बना हो सकता है। तो अभी फिगर में जो गायनोसियम है इसमें केवल एक ही कार्पेल है। जब एक ही कार्पेल है तो हम इसी को कार्पेल भी कहेंगे, पिस्टिल भी कहेंगे, गायनोसियम भी कहेंगे। और हम कहते हैं कि गायनोसियम में अभी इसमें एक ही कार्पेल है। लेकिन जैसे अड़हुल का फूल अगर हम देखें तो अड़हुल के फूल में जो गायनोसियम होता है उसमें टोटल 5 कार्पेल होगा, टोटल 5 कार्पेल होगा। इसमें कुछ पार्ट को समझ लेना है कि ये जो एंड्रोसियम या स्टामेन होता है इसको हम कहते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट यानी कि हो गया नर भाग, और कार्पेल या पिस्टिल या गायनोसियम को कहते हैं फीमेल पार्ट। इसको कहते हैं फूल का फीमेल पार्ट, यानी कि ये कहलाता है मादा भाग, ये कहलाएगा मादा भाग, ठीक है ना, ये कहलाएगा मादा भाग। ठीक है, तो फूल का नर भाग कौन हो गया? एंड्रोसियम हो गया। फूल का मादा भाग कौन हो गया? गायनोसियम हो गया। नर भाग में नर युग्मक बनेगा, मादा भाग में मादा युग्मक बनेगा। नर मादा युग्मक के जुड़ने से बीज बनेगा और बीज से फिर नया पौधा का निर्माण होगा। ये सब आगे का टॉपिक है, आगे हम फिर ठीक से बात करेंगे। कुछ और भी नाम हम लोग यहाँ देखेंगे। ये जो चपटा वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये जो थैली के जैसा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एंथर, ये कहलाएगा एंथर। ये जो गोलाकार भाग हम देख पा रहे हैं इस तरह से, इसको कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो गोल गोल छोटा सा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है ओव्यूल, है ना, ये कहलाएगा क्या? ओव्यूल। ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर में महीन महीन कण बनता है जिसको कहते हैं परागकण, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो इसका दीवार फट जाएगा और अंदर का परागकण बाहर निकल जाएगा, आसपास अगल बगल में गिर जाएगा। बगल में रहेगा स्टिग्मा, तो एंथर से परागकण निकल करके स्टिग्मा पर गिर जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन, परागन कहते हैं। ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? जब एक ही फूल में पॉलिनेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इस फूल का परागकण इसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि इस फूल का परागकण इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो बात है कि एक पौधा के फूल से परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर कैसे जाएगा? तो किसी न किसी एजेंट के द्वारा जाएगा, ज़्यादातर कीट के द्वारा जाता है, हवा के द्वारा भी जाता है। जैसे हवा का झोंका, यहाँ पर तेज झोंका अगर बहेगा तो हवा के साथ उड़ करके परागकण का ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर ये फूल आकर्षक क्यों होता है? फूल का कोरला रंग बिरंगा क्यों होता है? फूल इतना खूबसूरत क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि कोई कीट इसके ऊपर बैठे और कीट के माध्यम से फूल में, पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। माना कि अच्छे फूल को देख करके कोई कीट यहाँ पर आ जाता है और कीट बैठ जाता है एंथर के ऊपर, तो एंथर में रहेगा परागकण, वो परागकण कीट के शरीर से चिपक जाएगा। अब वही कीट उड़ करके फिर किसी दूसरे पौधा के फूल स्टिग्मा पर जा करके बैठ जाए, तो हो सकता है कि उस कीट के शरीर से चिपका हुआ परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा। तो एक पौधा के फूल से परागकण का ट्रांसफ़र दूसरे पौधा के फूल तक कीट के माध्यम से हो गया, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए फूल आकर्षक होता है, कोरोला रंगीन होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद अच्छे क्वालिटी का बीज बनता है, उससे अच्छे क्वालिटी का पौधा बनता है। तो पौधा चाहता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो और इसीलिए वो अपने फूल को इतना खूबसूरत बना लेता है। तो फूल का ये बनावट समझ में आ गया, और आगे हम लोग फूल का सारे पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो 4 पार्ट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं। फूल का पहला भाग हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, फिर हो गया एंड्रोसियम, फिर हो गया गायनोसियम। चारों पार्ट्स को ठीक से समझते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फूल का 4 भाग होता है ना, तो पहला भाग हो गया क्या? कैलिक्स हो गया। कैलिक्स क्या है? तो कैलिक्स है फूल का फर्स्ट पार्ट, प्रथम भाग है। ये किस कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है।
हरा रंग का होता है प्रायः। इसका जो यूनिट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? सेपल। एक पीस क्या कहलाएगा? सेपल। अब सेपल जो है वो दो रूपों में रह सकता है, या तो सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो सभी सेपल एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है। एक फिगर बना करके दिखा रहे हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये है थैलेमस, इसके ऊपर हम अभी कैलिक्स का सेपल बनाएंगे। तो कैलिक्स का सेपल, यहाँ पर कैलिक्स का सेपल, फूल भी बनाएंगे, थोड़ा जैसे तैसे फिगर बना रहे हैं। तो ये हो गया फूल, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला भाग, यही है कैलिक्स। ये वाला भाग है कैलिक्स, और कैलिक्स का जो सिंगल सिंगल पीस होगा वो कहलाएगा सेपल। यहाँ हमको एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, हमको 3 सेपल दिख रहा है, लेकिन तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से इसको ऐसे चीर दिया जाए तो ये एक टुकड़ा निकलेगा, फिर यहाँ चीरेंगे तो ये दूसरा टुकड़ा होगा, इधर चीरेंगे तो फिर ये तीसरा टुकड़ा, इसके पीछे भी 2 टुकड़ा होगा, मिला जुला करके लगभग 5 टुकड़ा होगा। तो यहाँ 5 सेपल आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ सारा सेपल आपस में, ये सब अलग अलग है। ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, सब एक दूसरे से अलग अलग, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो सेपल आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है और फिर अलग अलग भी हो सकता है। जब सभी सेपल आपस में जुड़ा रहता है तो हम इसको कहते हैं गेमोसेपलस, गेमोसेपेलस। और जब सब सेपल अलग अलग रहता है तो इसको कहते हैं पॉलीसेपलस, पॉलीसेपेलस, ठीक है। जब सभी सेपल आपस में जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं गेमोसेपलस, और जब सभी सेपल अलग अलग रहता है तो इसको बोलते हैं पॉलीसेपलस। और कैलिक्स का कार्य क्या है? कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? जब फूल कली वाले अवस्था में रहता है, जब फूल छोटा रहता है, अभी बन ही रहा हो, बड स्टेज में, तो जब फूल बन ही रहा होता है तो फूल का जो कैलिक्स को छोड़कर बाकी जो भी भाग है, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब कैलिक्स के अंदर होता है। सबसे पहले कैलिक्स ही तैयार होगा, और कली वाले अवस्था में, बड वाले स्टेज में, ये कैलिक्स फूल के बाकी सारे पार्ट को इसे ढक करके उसकी सुरक्षा करता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, फूल विकसित होगा, तो फिर अंदर से, कैलिक्स के अंदर से ही सारा पार्ट बाहर निकलेगा और फूल इस तरह से खिल जाता है सॉरी, फूल इस तरह से खिल जाएगा। तो कैलिक्स का काम है बड स्टेज में फूल के बाकी सारे पार्ट्स को ढक करके उसकी सुरक्षा करना। इसका फंक्शन है बड स्टेज में फ्लावर के अन्य सभी भागों को ढककर उसकी सुरक्षा करना, ये कैलिक्स का कार्य है। पहला पॉइंट कैलिक्स हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कोरोला। कोरोला क्या है? ये फूल का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट है। ये प्रायः कलर्ड होता है, कलर्ड यानी कि रंगीन होता है। इसका जो यूनिट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पेटल कहलाता है। और ये पेटल भी आपस में या तो जुड़ा हुआ होगा या तो एक दूसरे से अलग अलग होगा। इसका भी फिगर बना देते हैं। तो ये हो गया थैलेमस, ठीक है। इसके ऊपर बना देते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, और इसके ऊपर बनाएंगे कोरोला, और कोरोला का पेटल। तो यहाँ सारा पेटल को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 पेटल, और ऐसा लग रहा है कि 500 पेटल आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए लग रहा है कि 500 पेटल आपस में ज्वाइंट है। और यहाँ पर बना देते हैं 5 पेटल। कैसे बनाएं? 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया इस तरह से 5। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं
अगर इसको यहाँ से ऐसे चीर दिया जाए और यहाँ से ऐसे चीर दिया जाए तो ये एक टुकड़ा निकलेगा, ये दूसरा टुकड़ा हो जाएगा, यहाँ सिरने के बाद यहाँ सिरेंगे तो ये तीसरा टुकड़ा, ये हो गया चौथा टुकड़ा, ये हो गया पांचवा टुकड़ा। ये है 5 पेटल। कोरोला में कुल 5 पेटल है और पांचों पेटल आपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पांचों पेटल अलग अलग है। 1 2 3 4 5 सारा पेटल यहाँ पर अलग अलग है। अगर हम धतूरा का फूल देखें तो धतूरा के फूल में 5 पेटल होगा, पांचों पेटल आपस में ज्वाइंट होगा। अड़होल का फूल देखेंगे तो सारा पेटल एक दूसरे से अलग अलग होता है। जब सभी पेटल आपस में जुड़ा रहता है तो हम इसको कहते हैं गेमोपेटलस, गेमोपेटेलस। और जब सभी पेटल अलग अलग रहता है तो इसको बोलते हैं पॉलीपेटलस, पॉलीपेटेलस। ठीक है। और कोरोला का फंक्शन क्या होता है? अभी हम बताए थे ना कि कोरोला फूल को आकर्षक रंग प्रदान करता है ताकि कीट उसके ऊपर आकर्षित हो और क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो यह फूलों को, यह फ्लावर को आकर्षक रंग प्रदान करने का काम करता है ताकि क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। फूल का दूसरा भाग कंप्लीट। तीसरा भाग है एंड्रोसियम। फूल का तीसरा भाग हो जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? तो बोलेंगे यह फूल का 3rd पार्ट है, यह फूल का 3rd पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ठीक है। और ये फूल का होता है मेल पार्ट, ये फूल का मेल पार्ट होता है यानी कि नर भाग होता है। और इसका जो यूनिट पार्ट होता है वो कहलाता है स्टामेन। और एक स्टामेन को भी हम एक नर भाग कहते हैं, एक स्टामेन को भी हम एक नर भाग कहते हैं। एक स्टामेन का होता है 2 भाग, एक स्टामेन का होता है 2 भाग। ये है एक स्टामेन, ये जो फिगर है ये किसका है? स्टामेन का फिगर है। इस स्टामेन का 2 भाग होता है। इस डंडी को कहते हैं फिलामेंट, ये डंडी कहला गया फिलामेंट। और ऊपर की थैली कहला जाती है एंथर, इस थैली को कहते हैं एंथर, है ना, इस थैली को कहते हैं एंथर। इस एंथर में हमको 2 लोब दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पहला लोब, ये दूसरा पीस, इस तरह से लग रहा है कि मतलब 2 पिंडे से चिपका हुआ है। इसको बोलेंगे लोब, LOBE लोब। एंथर में 2 लोब होता है तो इसको कहते हैं कि 2 लोब्स, यहाँ पर है 2 लोब्स है। एंथर में कितना लोब है? 2 लोब है। अब हम क्या करेंगे? इस एंथर को कट करेंगे, एंथर को यहाँ से कट कर देंगे, काटे एंथर को काटे और ऊपर से इसको देखेंगे तो हमको कैसा फिगर दिखेगा? हमको दिखाई पड़ेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना। हमको जो है ना एंथर का ये कटा हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है। एंथर का ये ऊपर वाला जो है ना ये कटा हुआ भाग हमको दिखाई पड़ रहा है। तो हमको यहाँ पर तो फिलामेंट दिखाई पड़ गया, डंडी फिलामेंट कहला गया। और ये दोनों एंथर का लोब है, 2 लोब्स ऑफ एंथर। एंथर का ये हमको 2 लोब दिखाई पड़ा। एंथर के प्रत्येक लोब में 2 थैली पाई जाती है। एंथर के प्रत्येक लोब में 2 थैली पाई जाती है। इसमें भी एक थैली होगा और यहाँ भी एक थैली होगा, इसमें भी एक थैली होगा और इसमें भी एक थैली होगा। जैसे शर्ट में पैकेट होता है ना, उसी तरह से ये पूरा गड्ढा है यहाँ। ये इस गड्ढे को कहते हैं, इस थैली को कहते हैं पॉलन सेक, इसको कहते हैं पॉलन सेक। तो एक एंथर में 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2 पॉलन सेक, कुल मिलाकर के हो गया 4 पॉलन सेक। और इस पॉलन सेक के अंदर में बनता है महीन महीन कण। इसी पॉलन सेक के अंदर बनता है महीन महीन कण जिसको कहते हैं पराग कण। इसी महीन महीन कण को कह देंगे पराग कण। तो थोड़ा सा हम कण को बाहर भी निकालते हैं, इस कण को हम थोड़ा सा बाहर निकाले और नाम लिखते हैं इसका पराग कण, पॉलन ग्रेन्स। ये जो महीन महीन कण है ना इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, पराग कण कहते हैं, पराग कण कहते हैं। एक पराग कण का थोड़ा सा और बड़ा फिगर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ अभी इस जगह पढ़ने के लिए है नहीं।
एक परागकण शुरू में एक सेल का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, लेकिन उसका वो एक कोशिका धीरे धीरे विभाजन करके दो कोशिका बनाएगा, फिर दो में से एक कोशिका फिर से विभाजन कर जाएगा, कुल मिलाकर के अब 3 कोशिका हो जाएगा। तो एक परागकण के अंदर में 3 कोशिका बन जाता है, 3 सेल बन जाता है, एक सेल, दूसरा सेल, एक और बनता है ना, एक और बनता है, ये हो गया तीसरा सेल। तो ऊपर का जो 2 सेल है ये होता है मेल गैमेट। ऊपर का जो 2 सेल है ना, इसको कहते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, नर युग्मक। और नीचे वाला जो सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो एक परागकण के अंदर में 2 मेल गैमेट बन जाता है और एक हो जाता है वेजिटेटिव सेल। यही मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से जाकर के जुड़ेगा तब जाकर के बीज का निर्माण होगा। आगे हम लोग बात करेंगे। तो एंडोसियम कंप्लीट हो गया। गायनोसियम का देख लेते हैं। गायनोसियम चौथा भाग हो गया। गायनोसियम उनका चौथा भाग क्या है? गायनोसियम। गायनोसियम फूल का सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग बोलेंगे, केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग होता है। चौथा भाग बोल सकते हैं, बीच वाला भाग बोलेंगे, केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट होता है। और ये है फीमेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। मादा भाग, मादा भाग। गायनोसियम का जो यूनिट पार्ट होता है वो कहलाता है कार्पेल या फिर पिस्टिल। और कार्पेल या पिस्टिल की संख्या 1 भी हो सकती है या फिर 1 से अधिक भी हो सकती है। गायनोसियम में कार्पेल की संख्या 1 भी हो सकती है या 1 से अधिक भी हो सकती है। इस कार्पेल का बनावट हम लोग देखते हैं। एक कार्पेल का फिगर बना रहे हैं, ये है एक कार्पेल का फिगर, ठीक है ना, ये है एक कार्पेल का फिगर, ये हो गया एक कार्पेल, या हम इसी को कहते हैं पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल हो गया। इस कार्पेल का होता है 3 भाग। ये जो गोलाकार भाग है इसको कहेंगे ओवरी, डंडी जैसा ऊपर का स्टाइल, सबसे ऊपर का स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर में पाया जाता है एक या अनेक छोटा छोटा दानेदार रचना, और इस दानेदार रचना को कहते हैं ओव्यूल। इस दानेदार रचना को कहेंगे ओव्यूल, है ना, इस दानेदार रचना को कहते हैं ओव्यूल। प्रत्येक ओव्यूल में एक डंठल पाया जाता है और वो डंठल ओवरी के दीवार से जाकर के जुड़ जाता है। इस डंठल को कहते हैं फ्यूनिकल, इस डंठल को कहते हैं फ्यूनिकल। और ये डंठल ओवरी की दीवार के जिस स्थान से जुड़ता है, ये डंठल ओवरी की दीवार के जिस स्थान से जाकर के जुड़ता है, ये डंठल ओवरी की दीवार के जिस स्थान से जाकर के जुड़ता है, उस स्थान को हम कहते हैं प्लेसेंटा। वो स्थान कहलाता है क्या? प्लेसेंटा। क्या ये बनाव समझ में आ रहा है? फूल का चौथा भाग हो गया गायनोसियम, इसका यूनिट पार्ट हो गया कार्पेल। कार्पेल का 3 भाग, गोलाकार भाग कहला गया ओवरी, ऊपर का डंडी जैसा स्टाइल, सबसे ऊपर का चपटा वाला स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर में एक या अनेक दानेदार रचना होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के डंठल को कहते हैं फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल जहाँ पे जाके जुड़ जाता है वो जगह कहलाता है प्लेसेंटा। इस ओव्यूल को थोड़ा सा हम लोग ठीक से समझते हैं। ये जो ओव्यूल है, ये अगर ओव्यूल का फिगर हम अलग से बनाए तो इस ओव्यूल के अंदर 2 फीमेल गैमीट होता है। बहुत कुछ होता है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, होता है बहुत कुछ यहाँ। एक फीमेल गैमीट ये हो गया, दूसरा फीमेल गैमीट ये हो गया। नाम है, दोनों फीमेल गैमीट का अलग अलग नाम होता है,
नीचे वाले को कहते हैं एग सेल, ऊपर वाले को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन बस अभी इतना लिख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, फीमेल गैमेट। ये दोनों है फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ये दोनों है फीमेल गैमेट्स। तो हम लोग देखें कि परागकण के अंदर में 2 पीस मेल गैमेट था, ओव्यूल के अंदर में 2 पीस फीमेल गैमेट है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ जाता है तब जाकर के ओवरी से बन जाएगा फल और ओव्यूल से बनेगा बीज, और बीज को बोएंगे, बीज अंकुरित होकर के बनाएगा नया पौधा और हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फूल का गायनोसियम भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फूल का बनावट यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन फूल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है फूल से रिलेटेड, उसको हम लोग जानेंगे। एक है कंप्लीट फ्लावर, एक है कंप्लीट फ्लावर, दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है ना। कंप्लीट फ्लावर हम किसको कहेंगे, वैसा फूल जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम ये चारों भाग प्रेजेंट होता है। जिस फूल में ये चारों भाग प्रेजेंट होगा, चारों भाग प्रेजेंट होगा, उसी को कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल हो गया धतूरा का फूल, इसका एग्जाम्पल हो गया धतूरा। और इस चारों में से अगर कोई भी भाग एब्सेंट हो जाए, कोई भी 1 या 2 भाग एब्सेंट हो जाए, तब हम फूल को कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। यानी कि कोई भी भाग एब्सेंट हो जाए, कोई भी भाग क्या हो गया, एब्सेंट हो जाए, ठीक है, कोई भी भाग एब्सेंट हो जाए, कोई भी भाग एब्सेंट हो जाए तो उसी को बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल है इसका पपीता। पपीता के फूल में यदि एंड्रोसियम होगा तो गायनोसियम नहीं होगा, और यदि गायनोसियम होगा तो एंड्रोसियम नहीं होगा। एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों में से कोई एक ही होता है एक पपीता के फूल में, ठीक है। कुछ और भी हम लोग समझते हैं, जैसे बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाईसेक्सुअल फ्लावर को हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी फूल, ठीक है ना। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एकलिंगी फूल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही 2 प्रकार का हो जाएगा। एक होता है स्टामिनेट फ्लावर, स्टामिनेट फ्लावर, या इसी को हम कहते हैं मेल फ्लावर, है ना, मेल फ्लावर भी कहते हैं। और दूसरा होता है पिस्टिलेट फ्लावर, दूसरा होता है पिस्टिलेट फ्लावर, या हम इसी को कहते हैं फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। क्या चीज़ है ये, इसको ठीक से समझ लेना है। सबसे पहले हम कुछ फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ फिगर हम बनाते हैं, 3 फिगर लगता है हमको बनाना पड़ेगा। एक, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। और बड़ी सिंपल टाइप से हमको फिगर बनाना है, बहुत ही साधारण टाइप का फिगर बनेगा। इसलिए बस जैसे तैसे हाथ को घुमा देते हैं, फिगर किसी तरह तो बन ही जाएगा। अब ध्यान देना है, यहाँ ये हो गया नर भाग एंड्रोसियम और बीच में हो गया मादा भाग गायनोसियम, है ना। ये हो गया एंड्रोसियम और यहाँ पर गायनोसियम है ही नहीं, और यहाँ पर हो गया केवल गायनोसियम, यहाँ एंड्रोसियम नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये वैसा फूल है जिसमें नर भाग एंड्रोसियम, हम इसको कहेंगे एंड्रोसियम या स्टामेन, ठीक है। और हम इसको कहेंगे गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है ना। तो सीधा एंड्रोसियम और गायनोसियम की बात करते हैं। वह फूल जिसमें नर भाग एंड्रोसियम और मादा भाग गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है, उसी को कह देते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी फूल कहेंगे। तो यहाँ नर भाग एंड्रोसियम, मादा भाग गायनोसियम दोनों है, तो यही फूल कहला जाएगा बाईसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल कहेंगे हिंदी में, ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर। और बाईसेक्सुअल फ्लावर का जो एग्जाम्पल होता है
वो हो गया धतूरा हो जाएगा, धतूरा अड़हुल ये सब हो जाएगा। और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस फूल में ये केवल नर भाग एंड्रोसियम या स्टामेन है, इसमें तो गायनोसियम है ही नहीं। और इस फूल में यहाँ गायनोसियम है या कार्पेल है या फिर पिस्टिल है, यहाँ पर एंड्रोसियम नहीं है। तो जब फूल में एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों में से कोई एक ही भाग पाया जाता है तो हम उसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये दोनों कहला गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी फूल, एक ही जनन अंग है, या तो नर जनन अंग एंड्रोसियम है या तो मादा जनन अंग गायनोसियम है, दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये भी दो तरह का होता है, स्टामिनेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम या स्टामेन प्रेजेंट होता है इसी को हम कहते हैं स्टामिनेट फ्लावर, स्टामिनेट या क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर कह देंगे। और वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होता है इसी को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। यही हो गया पिस्टिलेट फ्लावर, या फिर इसी को क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर भी कहेंगे। और यही दोनों कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस फूल में चारों भाग प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर, जिसमें चारों में से कोई भी भाग एब्सेंट हो जाएगा वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। जिस फूल में एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों में से कोई एक होता है वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यदि एंड्रोसियम या स्टामिन प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा स्टामिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर, नर फूल बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यदि गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट हो तो वो कहला जाएगा पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता। पता है ना भी कि पपीता में, पपीता का जो एक पौधा जिसमें पपीता फरता है, ठीक है ना, पपीता जिसमें फरता है उसका टोटल फूल फीमेल फ्लावर है। और एक पपीता का पौधा जिसमें पपीता फरता नहीं है, खाली फूल होकर रह जाएगा, उसका टोटल फूल मेल फ्लावर होता है। तो मेल फ्लावर वाला पौधा का परागकण किसी तरह से निकल के आएगा फीमेल फ्लावर वाले पौधा पर, तब जाकर के फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ओवरी से फल बन जाएगा, ओव्यूल से बीज बनेगा। तो पपीता का हमको दो तरह का पौधा देखने के लिए मिलता है, कुछ जिसमें पपीता फरेगा, कुछ जिसमें पपीता नहीं फरेगा। जिसमें पपीता नहीं फरता उसका टोटल फूल नर फूल है, और जिसमें पपीता फरता उसका टोटल फूल मादा फूल है। क्या ये समझ में आया? तो फूल का बनावट यहाँ हो जाता है कंप्लीट। और आज का लेक्चर यहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अभी फूल के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।